नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नाइटन भानु और आपका इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग फंक्शंस देखने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है, सब्सक्राइब तो कर ही लें और बेल आइकन भी दबा दें। मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको एक तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा जहाँ पे नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, तो वहाँ आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपको इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगा जहाँ आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, और यूपीआई आईडी मिल जाएगा, अगर कुछ आप सपोर्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो इसी बात के साथ हम लोग इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं, फंक्शंस। तो फंक्शंस क्या है उसको समझने से पहले फंक्शंस हमको क्यों चाहिए, ठीक है, और इस चीज़ को समझने से पहले हम लोग इस पर जाएंगे कि भाई हमको लूप क्यों चाहिए था। ठीक है, तो आपको अगर मैंने बताया हो तो हमारा जो प्रोग्राम होता है उसमें हम लोग पूरा कोशिश करते हैं कि जितनी एफिशिएंसी बना सके बनाएं। ठीक है, जितना कम टाइम हो उतना लगे। ठीक है, जितना छोटा कोड लिखा पाए उतना लिखना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि कोड को छोटा करना है, क्योंकि हमारे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसमें 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार लाइन से कोड्स होते हैं। ठीक है, अब इतने बड़े बड़े कोड्स में अगर आप शॉर्ट नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा ऐसे। तो एग्जांपल मैं दूंगा तो और बेहतर क्लियर होगा चीज़। तो पहले हम आते हैं कि लूप क्यों हम लोग यूज़ करते थे। तो लूप मान लीजिए हमको 1 से लेकर के 10 तक जोड़ना था। ठीक है, मान लीजिए एक सम था। ठीक है, सम में क्या करना था, हमको 1 से लेकर के 10 तक को ऐड करना था। पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। ठीक है, मतलब इसमें आपको ये देख के पता चल जाएगा कि इसमें हमको लूप लगाना है। लूप लगाना है मतलब कि एक बार हमको जो काम पड़ा, जो सम निकालने का एक बार काम पड़ा, तो उसमें हमको 10 बार लूप चलाना पड़ेगा, क्योंकि 10 नंबर हैं जिनको हमको जोड़ने हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ हुआ। अब आप समझिए कि ये जो एक काम है जिसमें हम 10 बार लूप चला रहे हैं, ये काम हमको अगर बार बार आए, अगर हमको ऐसा बोला जाए कि कोड में कि भाई उसको बार बार उसको लिखना है, तो आप क्या करेंगे, इसी लूप को आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ ज़रूरत है, फिर यहाँ ज़रूरत है तो यहाँ इसी लूप को लिखेंगे, यहाँ ज़रूरत है तो यहाँ इसी लूप को लिखेंगे, यहाँ ज़रूरत है तो यहाँ इसी लूप को लिखेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं कि सेम जो लूप है, पहले तो 10 लाइन था, उसको हमने एलिमिनेट करके लूप लाया, एक लाइन का दो लाइन का लूप लेकर आ गए, तो हमारा 10 लाइन से 2 लाइन पर कोड चला गया। अभी क्या, ये 2 लाइन जो है सो यहाँ पर 2 लाइन है, यहाँ 2 लाइन था, यहाँ 2 लाइन है, यहाँ 2 लाइन है, यहाँ 2 लाइन है। तो ये अगर मान लीजिए 100 बार रिपीट हो जाता है तो कितना लंबा कोड हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को लूप सहित एक फंक्शन में डाल देंगे। ठीक है, एक फंक्शन में डाल देंगे। ठीक है, तो ये हमने एक बार लिख दिया। अब जितनी बार हमको वो चाहिए हम क्या करेंगे, उसको कॉल मारेंगे। यहाँ एक कॉल मारा, ठीक है, यहाँ से एक कॉल मारा, यहाँ से एक कॉल मारा, यहाँ से एक कॉल मारा, ठीक है, यहाँ से एक कॉल मारा। तो आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन होने से क्या हो जा रहा है कि एक बार आपने 2 लाइन लिख दिया उस फंक्शन में, 2 से 3 लाइन, और उसके बाद आपको एक एक लाइन में उसका कॉल हो जा रहा है। ठीक है, अब एक लाइन से कम क्या ही लगेगा, आधा लाइन तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, चाहे 1 होता है या फिर 0 होता है या फिर 2 होता है 3 होता है, ऐसा होता है। तो आपको मोटा मोटी समझ में आ गया होगा कि कोई काम जिसको हमको बार बार करना है, ठीक है, उस चीज़ को हम क्या करते हैं, एक फंक्शन में डाल देते हैं। ठीक है, और वो साइड में पड़ा रहता है, जब हमको चाहिए उठा के लाए। अब जैसे हथौड़ा है, ठीक है, हथौड़ा आपके पास 2 ऑप्शन है। चाहे तो हथौड़ा आप भाड़ा पर लेकर के आइए, दुकान में हथौड़ा पता नहीं मिलता है नहीं मिलता है। वो धुंसुर एक होता था, वो ज़मीन पीटने वाला, वो मिलता था 10 रुपये में भाड़ा पर मेरे गांव में। ठीक है, तो 10 रुपये में चाहे तो आप वो भाड़ा पर लेकर आइए। मान लीजिए आपको एक बार ज़रूरत पड़ा तो आप एक बार भाड़ा पर ले आएंगे, 2 बार ज़रूरत पड़ा 2 बार भाड़ा पर ले आएंगे। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए 100 बार ज़रूरत पड़ा तो आप समझिए 10-10 रुपये करके 100 बार मतलब 1000 रुपये का हो गया, उतने में तो नया धुंसुर आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं, आपकी नया खरीद के रख दीजिए, कोने में पड़ा रहेगा, जब जरूरत पड़ा उठा के लेके आए, पीटे और फिर वापस जाके रख दिए। ठीक है, तो यही जो है वो फंक्शन है, यहाँ पर काम है। ठीक है, फंक्शन में क्या काम है कि एक ऐसा कोड, पार्ट ऑफ कोड है, एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड है जो हमको बार बार चाहिए होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको लिख के साइड में रख देते हैं, और जब भी चाहिए उसको बुला लो कि भैया तुम्हारी ज़रूरत हो गई है, तुम आ जाओ। ठीक है, तो ये होता है। आपको रियल लाइफ अब मैं एक आध एग्जाम्पल बताता हूँ। ठीक है, तो कोई बैंक का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, बैंक का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, बैंक का सॉफ्टवेयर है। अब इस बैंक के सॉफ्टवेयर में अब ऐसा हो सकता है कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन का दो चार तरीका हो सकता है। ठीक है, पहला तरीका तो ये है, मान लीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट लगा रहा है क्वार्टरली। तीसरा तरीका ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट लगा रहा है, एक एग्जांपल ही बता रहा हूँ, कोई मतलब ऐसा एग्जैक्ट नहीं होता है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली रख लेते हैं, हाफ ईयरली रख लीजिए। और ये जो है ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली, ईयरली हो जाएगा। ठीक है, और एक आध रख सकते हैं, कोई और तरीका हो सकता है। मान लेते हैं कोई इंटरेस्ट है जो कि
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से चलता है, एपी के हिसाब से चलता है। एक इंटरेस्ट है जो जीपी के हिसाब से चलता है। अब ये कस्टमर टू कस्टमर वेरी करेगा कि कस्टमर कौन सा जो है वो अपना ये लेना चाहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फिक्स डिपॉजिट करना चाहता है, सिंपल इंटरेस्ट वाला करना चाहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी 3 कैटेगरी हैं, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है, ईयरली है, ठीक है। इंटरेस्ट आप एपी के टाइप में लेना चाहते हैं कि भाई इस साल 1%, अगला साल 2, फिर 3-4% ऐसे लेना चाहते हैं, ठीक है। या फिर जीपी है, तो उस तरह से चलता है। तो अब इस केस में क्या करते हैं कि हर कस्टमर जो है, चाहे तो आप ये सारों को सबको एक कोड में एक लाइन में लिख दीजिए, ठीक है। तो हर कस्टमर का अलग अलग पेज बनने लग जाएगा। तो ये समस्या हो जाएगी हमको कि भाई हर कस्टमर का इतना बड़ा बड़ा कोड जो है हर कस्टमर में डाल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इतना बड़ा बड़ा छोटा छोटा बना के, कितने हैं, 3 6 हैं, 6 को छोटा छोटा बना के लिख देंगे, ठीक है। बस कस्टमर का नाम इनपुट करेंगे और जो उसका ये चाहिए होगा, इंटरेस्ट का टाइप चाहिए होगा, वो इनपुट करेंगे। वहाँ से वो क्या करेगा, उठा के लेके आ जाएगा। ये कोड साथ फंक्शन जो है ये साइड में पड़ा हुआ कहीं रहेगा, और वहाँ से हम क्या करेंगे, इसको बस कॉल कर लेंगे और हमारा जो फाइनल वैल्यू है कि मान लीजिए 4 साल के लिए फिक्स किया है, तो 4 साल बाद क्या वैल्यू होगा वो कैलकुलेट करके हमको दे देगा सीधा, ठीक है। हमको हर कस्टमर के लिए अलग से ये नहीं लिखना पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको ये फंक्शन का ये समझ में आ गया होगा कि क्यों हम लोग फंक्शन यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। फंक्शन नहीं भी यूज़ करेंगे तो भी चलेगा, कोई ऐसा बात नहीं है कि फंक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप बिना फंक्शन के अचीव नहीं कर सकते हैं, या लूप में ऐसा कुछ भी नहीं है जो बिना लूप के आप अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन है क्या हमारा कि जितना भी हमारा कोड है या प्रोग्राम है उसको हम लोग शॉर्ट रखना चाहते हैं और हम उसको एफिशिएंट बनाना चाहते हैं, इसलिए ये फंक्शन हो जाता है। तो आपने ये देख लिया कि फंक्शन क्या है, एक ब्लॉक ऑफ कोड है, ठीक है, ब्लॉक ऑफ कोड है ये, जिसको आप रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक। रन्स ओनली व्हेन कॉल्ड, जब उसको कॉल करेंगे तभी आएगा, है ना। कैन रिसीव आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स रिसीव कर देता है, यानी आर्ग्यूमेंट्स मतलब वैल्यूज। अभी के लिए आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स मतलब वैल्यू समझ लीजिए। फंक्शन को हम लोग वैल्यू भेजते हैं। अब मान लीजिए आपको कैलकुलेट करना है कि भाई कस्टमर का इंटरेस्ट कितना बनेगा, फाइनल अमाउंट कितना बनेगा, तो इंटरेस्ट बेसिकली कैलकुलेट करना है आपको। तो आप कस्टमर का ये तो भेजेंगे ना, प्रिंसिपल अमाउंट तो भेजेंगे, तो जो फंक्शन आप साइड में बैठा हुआ है उसको कुछ तो मिलना चाहिए ना इन्फॉर्मेशन कि भाई किस चीज़ पे कैलकुलेट करना है। वो कैलकुलेट करने के लिए बैठा हुआ है, लेकिन उसको ये इन्फॉर्मेशन तो मिले कि भाई अमाउंट कितना वो जमा कर रहा है, 10,000 कर रहा है, 20,000 कर रहा है, 2 लाख कर रहा है, 2 करोड़ कर रहा है, कितना कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर फंक्शन को आर्ग्यूमेंट्स भी हम लोग भेज सकते हैं। कैन लिखने का मतलब है कि नहीं भी भेज सकते हैं, ठीक है। इस केस में भेजना पड़ेगा क्योंकि बैंक का इंटरेस्ट निकाल रहे थे, ठीक है। किसी किसी ऐसे केसेस होते हैं जो आगे हम लोग देखेंगे जिसमें हमको रिटर्न मतलब आर्ग्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। चलिए, हमारे पास एक प्री डिफाइंड फंक्शन ऑलरेडी है जो हम लोग काफ़ी टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं, दैट इज दिस इज मेन फंक्शन। इस मेन फंक्शन को हम लोग काफ़ी टाइम से यूज़ करते हुए ऑलरेडी आ रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट क्या है इसका सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स, इसको प्री डिफाइंड फंक्शन मैंने बोला है, इसको मैंने क्या बोला, यूज़र डिफाइंड फंक्शन बोला है। इसका सिंटैक्स है वाइड माई फंक्शन, ठीक है। 2 कर्व जो है आपका ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। ये तो कर्ली ब्रेसेस होता है, स्क्वायर ब्रैकेट होता है, और ये कर्व वाला ब्रैकेट होता है। इसको जो बोलते हैं मुद्दा समझ लीजिए आप, ठीक है। और इसके बाद बॉडी लिखते हैं, ठीक। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि मेन जो फंक्शन होता है C++ में उसका रिटर्न टाइप जो है वो इंट होता है। मेन फंक्शन इन C++ हैज़ इंट एज रिटर्न टाइप। लेकिन जब आप यूज़र डिफाइंड फंक्शन लिखते हैं, मतलब आप खुद का फंक्शन लिखते हैं, तो उसका रिटर्न टाइप आप वाइड रख सकते हैं या कुछ भी रख सकते हैं। तो वो जब आएगा, थोड़ा आगे आएगा, तब देख लेंगे इस चीज़ को, ये रिटर्न टाइप के बारे में जो बात मैं कर रहा हूँ। बाकी आप अभी के लिए ध्यान रख लीजिए कि कुछ भी हो सकता है, जो आप चाहते हैं वही होगा, क्योंकि यूज़र डिफाइंड है ना। यूज़र डिफाइंड मतलब जैसे यूज़र डिफाइंड करेगा, ठीक है, उसका कोई डिफ़ॉल्ट ऐसा बना हुआ नहीं है। हाँ, डिफ़ॉल्ट में वाइड बोल सकते हैं, बट कोई ज़बरदस्ती का कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। टू यूज़ फंक्शन वन नीड्स टू कॉल इट, ठीक है। तो आपको फंक्शन यूज़ करना है तो आप उसको कॉल कीजिए। चलिए, पहला एग्जांपल बहुत बेसिक एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हमने, वाइड माई फंक्शन, ठीक है, सी आउट हे आई वाज कॉल्ड। अब ये जो है अपना फंक्शन, ये पूरा अपना फंक्शन है, दिस इज फंक्शन। अब इस फंक्शन को हमने क्या किया, लिख के साइड में रख दिया। अब जब भी हमको चाहिए होगा तब इसको हम कॉल कर लेंगे। तो हम लोग मेन में गए, इंट मेन, और माई फंक्शन, इससे क्या किया, इसको कॉल गया। जैसे ही इसको कंपाइलर को ये लाइन मिला, इसने क्या किया, इसको कॉल लगा दिया। कॉल लगा के किसको जाएगा, इसको जाएगा, ठीक है। एग्जीक्यूट होकर के क्या आ जाएगा, अंदर का जो हे आई वाज कॉल्ड, ये जो है ये आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक। तो ये अब बहुत बेसिक फंक्शन हो गया। अब ये है कि आप फंक्शन जो है कितनी बार भी कॉल कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बोला कि एक ही चीज़ जो है साइड में इसीलिए रखते हैं लिख करके कि जब भी हमको चाहिए हम उसको कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पर आप कितनी बार भी कॉल कर सकते हैं, ये मैंने कमेंट में डाल दिया है। आप कमेंट हटा दीजिए तीनों में से। तो ये मैं 4 बार कॉल करके दिखा रहा हूँ आपको, चारों बार आपको सेम आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कमेंट में इसलिए डाला क्योंकि ये पहला पार्ट था जिसमें मैं आपको बता रहा था कि बस कॉल कैसे करते हैं, और बाकी 4 बार कॉल कर सकते हैं। ये मैं आपको दूसरी पार्ट में बता रहा हूँ कि कितनी बार भी आप कॉल कर सकते हैं, जितनी बार चाहिए उतनी बार कर लीजिए आप कॉल।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है अपना कि फंक्शन के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो फंक्शन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। पहला कंपोनेंट अपना डिक्लेरेशन है, ठीक है। डिक्लेरेशन मतलब पहला लाइन जो लिखते हैं ना, दैट इज डिक्लेरेशन। और दूसरा पॉइंट क्या है, डेफिनेशन है। डेफिनेशन मतलब क्या होता है, बॉडी होता है, ठीक है। डेफिनेशन मतलब ब्रैकेट के अंदर वाले जो कैलकुलेशन वगैरह है, दैट इज बॉडी ऑफ द फंक्शन, ठीक है। और डिक्लेरेशन में क्या लिखते हैं, रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप अभी मैंने आपको बताया, चाहे वाइड हो सकता है, इंट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो आप चाहते हैं वो हो सकता है, जैसा आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हो सकता है। उसका नाम होगा, एक फंक्शन का नाम होगा, और पैरामीटर्स होगा जो कि मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर है तो ये होना चाहिए। तो ये डिक्लेरेशन का पार्ट है, ये ध्यान रखेंगे। और बॉडी जो है वो डेफिनेशन का पार्ट है। डिक्लेरेशन और डेफिनेशन में कंफ्यूज मत होइएगा। डिक्लेरेशन मतलब डिक्लेयर किया मैंने कि हाँ मेरा फंक्शन ऐसा है। बॉडी मतलब हमने उसको बताया कि भाई हमको ये काम करना है, ठीक। तो इससे आगे ये सवाल आता है, इनफैक्ट इस पर एक नोट देख लीजिए, यहाँ पर एक जो नोट है, फंक्शन शुड एटलीस्ट बी डिक्लेयर्ड, इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा। फंक्शन शुड एटलीस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर बीइंग कॉल्ड एल्स एरर, ठीक है। जब आप उसको कॉल कर रहे हैं उससे पहले एक बार उसको डिक्लेरेशन होना चाहिए, एटलीस्ट डिक्लेरेशन तो होना ही चाहिए। बॉडी हो नहीं हो, डेफिनेशन हो नहीं हो, वो बात की बात है, लेकिन डिक्लेरेशन तो होना ही चाहिए। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या है अपना हमारे पास, कि इंट मेन है, इंट मेन माई फंक्शन, इसको फंक्शन को कॉल गया। तो अब आपको देख के लग रहा होगा कि ये सीधा कॉल इसको कर देगा, ठीक है। बट यहाँ पर ये एरर मारेगा। क्या मारेगा, एरर मारेगा। क्यों एरर मारेगा, क्योंकि पहला लाइन अभी हमने नोट में देखा कि फंक्शन शुड एटलीस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर बीइंग कॉल्ड। यहाँ पर कोई डिक्लेरेशन हमको नहीं मिल रहा है, कंपाइलर को पता ही नहीं चलेगा कि इस नाम का कोई फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसको करेक्ट कैसे करेंगे, इसको करेक्ट करने का दो तरीका है, ठीक है। पहला तरीका ये है कि ये पूरा ही पार्ट जो है, बॉडी जो है फंक्शन, ये क्या है इसमें, दिस इज डिक्लेरेशन, राइट, एंड दिस इज डेफिनेशन। डिक्लेरेशन है और डेफिनेशन है, ठीक। तो आप क्या कर सकते हैं कि ये पूरा ही पार्ट जो है, ये जो पूरा ही पार्ट है, इसको उठा के आप इसके ऊपर लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिक्लेरेशन प्लस डेफिनेशन, ठीक है, जो हमने अभी ऊपर वाले प्रोग्राम में देखा था। इसमें क्या था कि डिक्लेरेशन प्लस डेरिवेशन क्या है, ऊपर ही लिखा हुआ है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं आया, लेकिन ये जाके यहाँ पे फंस गया, ठीक है। तो इसका पहला करेक्शन का क्या तरीका हो सकता है कि हम डिक्लेरेशन प्लस डेरिवेशन जो है वो ऊपर में रख दें, ठीक। ये फर्स्ट तरीका हो गया। तो इसको लिख लेते हैं, डिक्लेरेशन प्लस डेफ एबव मेन, ठीक है, मेन फंक्शन, मेन फंक्शन, ठीक। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम डिक्लेयर पहले कर लें और डेफिनेशन हम लोग बाद में लिख लेंगे। अब एक चीज़ आपको गौर करना है कि फंक्शन में ना यहाँ पर कोई मैंने सेमीकोलन नहीं लिखा हुआ है, ना सेमीकोलन है ना कोलन है, कुछ भी नहीं है। यहाँ भी मेन के आगे भी कोई कुछ भी नहीं था, ठीक है। कॉल में तो लगेगा, कॉल में तो लग ही रहा है, लेकिन फंक्शन के आगे कुछ भी नहीं था। तो इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम लोग इसको क्या कर दें, डिफाइन अर्लियर डिक्लेयर लेटर, सॉरी डिक्लेयर अर्लियर डिक्लेयर बिफोर मेन, डिक्लेयर बिफोर मेन, ठीक है, एंड डिफाइन लेटर। लेटर मतलब आप कहीं भी लिख सकते हैं, पहले लिखना है पहले लिखिए, बाद में लिखना है बाद में लिखिए, लेकिन डिक्लेरेशन जो है वो पहले होना ही चाहिए। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, डिक्लेयर कर लेंगे। डिक्लेयर कैसे कर लेंगे, फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन है हमारा वाइड फंक्शन, वाइड माई फंक्शन, ठीक है, एफ कैपिटल है, ठीक है, माई फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हमने कर लिया, ये डिक्लेयर कर लिया खाली। यहाँ हमने क्या किया, इसको डिफाइन नहीं किया है, डिक्लेयर किया है खाली,
ठीक है। यहाँ जो डिफाइन बोल रहा है मैं उसको इनिशियलाइज बोलता हूँ। जनरली जब वेरिएबल के टर्म्स हम लोग बात करते हैं तो वेरिएबल को डिक्लेयर और उसको इनिशियलाइज में बोलता हूँ। यहाँ पर डिक्लेयर और डिफाइन है, ठीक है। तो ये क्या किया, ये इसको डिक्लेयर कर लिया। तो इस तरह से आप टाइप 2 में ये आ जाता है, मतलब दो तरीके से कर सकते हैं, तो ये आप कर सकते हैं यहाँ, ठीक है। कि वाइड माई फंक्शन करके आपने उसको पहले ही डिक्लेयर कर दिया, आपने फंक्शन को नहीं लिखा। और यहाँ पर आप गौर कीजिए कि यहाँ पर एक सेमीकोलन आएगा, ठीक है, ये आपको गौर करना है, ठीक। तो यहाँ से एक सवाल भी बन सकता है, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, करेक्ट। चलिए एक और टॉपिक देखते हैं और इसको हम लोग ख़त्म कर देंगे। फंक्शन पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, लास्ट टॉपिक है, इसमें एग्जाम्पल है। अब आप ये समझिए कि पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट में क्या अंतर होता है, ठीक है। पहला तो ये सवाल उठता है कि यार ये जो पैरामीटर है, आर्ग्यूमेंट अगर एक ही चीज़ है तो दो नाम क्यों हैं, और अगर अलग अलग चीज़ है तो क्या है, ठीक है। तो ये एक चीज़ नहीं है, अलग अलग चीज़ है, मैंने रेफर एक ही चीज़ को करते हैं लेकिन अलग अलग जगहों के लिए करते हैं। पैरामीटर इज़ फॉर जब आप फंक्शन होता है ना, फंक्शन के अंदर में जो पैरामीटर होता है, दिस इज फंक्शन, फंक्शन के अंदर में जो पैरामीटर होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरामीटर बोलेंगे, इसलिए मैंने इसको पीएम लिखा हुआ है। और जब हम कॉल करते हैं तब जब उसमें जो आर्ग्यूमेंट डालते हैं उसको हम लोग आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है। अभी जो वैल्यूज डालते हैं उसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। तो ये क्या है, आर्ग्यूमेंट का याद रखिएगा, ड्यूरिंग कॉल होता है, ड्यूरिंग कॉल वैल्यूज़, ठीक है। जब कॉल करते तब जो वैल्यूज़ हम लोग लेते हैं भेजने के लिए, दैट इज आर्ग्यूमेंट। एंड फंक्शन रिसीविंग वैल्यूज़, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि फंक्शन इज कॉल्ड, ठीक है, फंक्शन इज कॉल्ड बाय सेंडिंग सम आर्ग्यूमेंट्स, फंक्शन इज कॉल्ड विथ सम आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। एंड फंक्शन ऑपरेट्स विथ पैरामीटर्स दैट इट रिसीव्स, ठीक है। तो पैरामीटर जो वो रिसीव करेगा उसी से वो काम करता है, और फंक्शन जो कॉल करते हैं उसमें हम लोग आर्गूमेंट भी भेजते हैं, ठीक है। तो सिंटैक्स यही हो गया कि अपन ये सिंटैक्स देख चुके हैं। पैरामीटर का ही चीज़ अलग है इसमें, तो इस ब्रैकेट के अंदर में अगेन यहाँ पर कोई सेमी कॉलन नहीं है, गौर कीजिएगा, ठीक है। और ये पैरामीटर, 3 पैरामीटर मैंने लिखा हुआ, कितने भी पैरामीटर्स हो सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी। इसको आप एक काम कीजिए, थोड़ा एडिट कर लीजिए, ठीक है। इसको आप लिख दीजिए, और कितने भी पैरामीटर्स हो सकते हैं, करेक्ट। तो जितना कम रहे उतना बेहतर है, ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि आप 1000 पैरामीटर डाल देंगे, मतलब 5-10 तक ठीक है। अब ये देखिए आपके पास ये है, एक फंक्शन है हमारे पास वाइड प्रिंट फुल नेम्स, ठीक है। फुल नेम करके एक फंक्शन है, ठीक है। इस जो एक पैरामीटर यहाँ पर रिसीव कर रहा है, ठीक है, जिसका एक पैरामीटर है, इस फंक्शन का एक पैरामीटर है, दैट इज एफ नेम इज़ अ पैरामीटर, और फंक्शन का नाम फुल नेम है, रिटर्न टाइप इसका वाइड है, ठीक है। स्ट्रिंग टाइप का ये पैरामीटर है जो है यहाँ पर मेंशन्ड है, ठीक। यहाँ से हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ये क्या है, आर्ग्यूमेंट है, दिस इज आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट है। और ये क्या है, पैरामीटर है, पैरामीटर। अब ऐसा हो सकता है कि मतलब इंटरचेंज में कहीं पर मतलब आर्गुमेंट बोल दूँ, पैरामीटर बोल दूँ, आप समझ गए हैं कि इसका डेफिनेशन ये है। लेकिन अगर कभी मैंने ऐसे गलती से बोल दिया कि भाई फंक्शन का जो आर्गुमेंट है, तो वो आप मान के चलिएगा कि मैं पैरामीटर ही बोल रहा हूँ, फंक्शन का पैरामीटर ही होता है, ठीक है। फंक्शन कॉल का आर्गुमेंट ही होता है, दैट इज़ ट्रू, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग कोड पे। क्या कोड है हमारा यहाँ पर, कोड क्या है कि वाइड प्रिंटर फुल नेम, ठीक है, सी आउट एफ नेम और गांधी। तो हमको ये फुल नेम प्रिंट करना है यहाँ पर। तो माई फंक्शन में मैंने, अच्छा इसको माई फंक्शन नहीं आएगा, फंक्शन का नेम चेंज कीजिए, एक सेकेंड, हाँ मैंने करेक्ट कर दिया इसको। तो आप ये देखिए कि एक वाइड फंक्शन है प्रिंट फुल नेम, जिसमें एक नेम रिसीव करता है और गांधी के साथ उसको प्रिंट कर देता है, और 3 बार हमने अंदर से कॉल किया। पहले क्या किया, इंदिरा भेजा है, ठीक है। तो आउटपुट में क्या हमको मिल जाएगा, आउटपुट में मिल जाएगा, यहाँ पे आउटपुट में मिल जाएगा, पहला आउटपुट क्या आएगा, इंदिरा गांधी, ठीक है। न्यू लाइन कमांड भी देखने के लिए मिल रहा है। अगला आ जाएगा राजीव गांधी, और तीसरा क्या है, संजय गांधी, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, एक ही काम को जो बार बार करना पड़ता हमको, वो हमने यहाँ पर कर लिया है।
ठीक है फंक्शन। ये तो छोटा सा एग्जांपल था, तो यहाँ पर लगेगा कि भाई सीधा ही लिख दिए होते सी आउट करके तो ज़्यादा सही था, बट अब अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं ना, तो ऐसे एग्जांपल लेंगे जो हमको लगेगा कि यार इसके बदले यही यूज़ कर लेते हैं। जब थोड़ा आप कोडिंग में घुसेंगे तब आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि जो फंक्शन लिखते हैं उसका क्या एक्चुअल यूज़ हो जाता है, मतलब कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है फंक्शन लिखना। ठीक है कि अपना टाइम भी बहुत बचाता है, मेहनत भी बहुत बचाता है, और कोड का लेंथ तो बचता ही, एफिशिएंसी बढ़ती ही है। ठीक है, तो ये अपना आउटपुट हो गया। तो इंदिरा राजीव से याद आ गया कि कितना कितना को पता है कि मनेका गांधी जो हैं, मेनका गांधी या मनेका गांधी, मनेका और सोनिया गांधी, ठीक है सोनिया गांधी, ये क्या बोलते हैं उसको, देवरानी जेठानी है, और मतलब बहुत क्लोज, मतलब संजय गांधी और राजीव गांधी तो अपना ही भाई था ना। सी इज़ वाइफ ऑफ संजय गांधी, ठीक है, और ये क्या है, राजीव गांधी की वाइफ है सोनिया गांधी, मनेका गांधी। इनका बेटा कौन है, वरुण गांधी, और इनका बेटा है राहुल गांधी, द ग्रेट राहुल गांधी। ठीक है, तो ये दोनों अपना चचेरा भाई है, चचेरा भाई या पितियोत भाई बोलते हैं हम लोग, चचेरा भाई होता है, या फिर चचेरा ही चलता है। फिर ताऊ जी का भी बेटा होता है, मैंने वेस्टर्न इंडिया साइड में जो होते मारवाड़ी लोग होते हैं ताऊ जी बोलते हैं, तो उनका एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कैसे बोलते हैं, बट हाँ तो इतना क्लोज रिलेशन है। लेकिन कभी भी आपको कोई सा भी फोटो नहीं दिखा होगा अभी जिसमें ये दोनों भाई इतने क्लोज रहे हों। ठीक है, चलिए, इनफैक्ट राहुल गांधी ने एक बार अपने फैमिली को भी ये बोला था कि मेरी फैमिली का वो पार्टी नहीं है। ठीक है, मतलब इतना क्लोज ब्लड रिलेशन है और फिर भी फैमिली का पार्टी नहीं है। नहीं, ही शुड भी, मतलब उनका थोड़ा ना ये ब्रेन थोड़ा ये होना चाहिए, थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं एक्सेप्टिंग टाइप का होना चाहिए। ठीक है, दूसरी पार्टी का है, बिहार में तो बहुत सारे ऐसे फैमिलीज है, कम से कम 10 फैमिली को तो मैं जानता हूँ, जिनमें एक आरजेडी का है, एक बीजेपी का है, एक कांग्रेस का है। ठीक है, तीनों में से एक तो जीतेगा ही जीतेगा, जिसका लहर रहेगा उसको वो जीत जाएगा। ठीक है, अब वो जो लहर जो जीत जाएगा, तो आप ये समझिए कि उनका दियाबाती चलता रहेगा, कोई तक जीतेगा ही, दियाबाती चलता रहेगा। ठीक, तो मतलब पॉलिटिक्स है कि आपको दिखता कुछ और है, होता पीछे कुछ और है। ठीक है, आपके लिए कोई कुछ नहीं करना चाहता है। चलिए ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को, मिलते हैं अगले पार्ट में, टाटा बाय बाय।